Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक का नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, you got grounding, stability, security, performance, growth and endurance. Okay. दूसरा, you got abundance, positive mindset. Mindset नहीं, mindset. Manifest. And you got clock, needing time, cycles takes time. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Hangman. Current energies of your person is the World. Intention of your person is Justice. Future action of your person, King of Pentacles. Future action of your energy, the Moon. And future of this overall connection is Strength. Bottom of the deck is Ace of Cups. सही तो है सब, बहुत अच्छा है सब. वाई मून? ये कैंसर आपका मून क्यों आ रहा है? क्या हुआ कैंसर? प्रॉब्लम क्या है आपकी? मतलब वाई सो मच ऑफ वरी एंड स्ट्रेस? एनीवे, जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, ठीक है, पाइसिस, वर्गो. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. एक महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. 1 मंथ का टाइमलाइन दिख रहा है. नथिंग टू वरी. आप प्लीज स्ट्रेस में बिल्कुल मत रहो. सब कुछ अच्छा हो जाएगा. एंड मेरे हिसाब से ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं. एज डिफरेंस मतलब ज़्यादा बड़े नहीं कि 15-20 साल का, बट हाँ, एज में ये बड़े दिख रहे हैं. ठीक है. एंड बहुत पैसे वाले हैं ये. एडवोकेट, लॉयर, लिटिगेटर, जज, मतलब उस प्रोफेशन में हो सकते. इवन सीए, बिजनेस एनालिस्ट, उस किस्म की मुझे इनकी जॉब, प्रोफेशन, करियर दिख रहा है. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. हैंगमैन. आप तो ओवर थिंक कर ही रहे हो, दिख रहा है, और आपका पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है विद द हैंगमैन की यार एक एनर्जी आ रही है. एंड आई एम बताऊँ क्या एनर्जी आ रही है? ये आपके पर्सन की एनर्जी है. या ये बोर्ड फील कर रहे हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा. इन्हें लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा बोरिंग इंसान है. लाइक लिटरली, इवन आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस बोर्डम ओनली आपका भी आई थिंक ओवर थिंकिंग बन रहा. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप लोग एक रिलेशन, या यही प्रॉब्लम होती है, यही इशू होता है कि लोगों को जैसे इवन जैसे वेस्टर्न कल्चर में, यूएस में ऐसा होता है कि लोग जैसे लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट्स पे जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं. शादी के बाद उन्हीं कपल्स में वो लोग डेट्स में जाना ही बंद कर दे. डेट्स में जाना मतलब एक लड़का लड़की खाना खाने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. वहाँ पे उस कल्चर में शादी के बाद डेट्स में जाना बंद हो जाता है ज़्यादातर केसेस में. इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. शादी हो गई, या बच्चा करो और बस अब घर में रहो चुपचाप. तो यहाँ पे यही वही एनर्जी दिख रही है विद द हैंगमैन की. बोर्डम की एनर्जी है. आपका पर्सन सब कुछ करना चाहते हैं. यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल हो या वो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर इज नो इमोशन, देयर इज बोर्डम. आई नो. एक बताऊँ, इवन फ्रेंडशिप को भी मेंटेन करने के लिए ना, जैसे अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, अपने किसी लड़की फ्रेंड के साथ, किसी के साथ फ्रेंड हो, एक फ्रेंडशिप को भी मेंटेन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, आपको मिलना पड़ता है, आपको हैंग आउट करना पड़ता है, आपको मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ती है. वरना जब जब वो एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन लिंक खत्म हो जाता है, तब दोस्ती भी टूट जाती है. दोस्ती ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ है और दोस्ती टूटी. कभी कभी बोर्डम से भी दोस्ती टूट जाती है. और वही सेम कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप होता है. रिलेशनशिप का कोर कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिलेशनशिप में यही होता है ना, आप फ्रेंड होते हो और आपका उनके साथ वो वैसा रिलेशन होता है, इमोशनल और फिजिकल. बॉय फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड,
फ्रेंड लगता है ना बाद में, तो वही यहाँ पे दिख रहा है विद द हैंगमैन, कि यहाँ पे ना तो रोमांस बचा है ना स्पार्क बचा, इतना बोरिंग कनेक्शन हो गया है ये। आप लोग शायद मिलते भी होगे तो बात करने को कुछ नहीं होता, आप दोनों अपने अपने फोन में लगे रहते हो, बात करने को कुछ वैसे भी नहीं होता, एक पॉइंट के बाद बात करने के लिए टॉपिक्स खत्म ही हो जाते हैं। और कैंसर वैसे भी चुप रहने वाले जोडियाक साइंस में होता है ज्यादा, दे आर नॉट मच ऑफ वर्ड्स, ज्यादा बोलते भी नहीं है कैंसर, जितना मुझे पता है, बट बोले कैंसर्स बहुत ही रेयरली होते हैं। तो एक तो ये म्यूचुअल एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट बोर्डम, बोरियत। एनीवे, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन द वर्ल्ड, या ये इंसान आपके साथ हर चीज करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ डांस करना चाहते हैं, दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं सब आपके साथ करना चाहते हैं, एक एक मेमोरी एक एक मोमेंट आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड करंट एनर्जीज में, या ये इंसान सीरियस है आपके लिए, लेट मी हैव सम वाटर। बहुत गर्मी बढ़ गई है, सितंबर जो है, जो सितंबर वाली गर्मी होती है ना, वो एक्चुअली अब पड़नी स्टार्ट हुई है, बारिश बंद हो गई, द सितंबर गर्मी हैज स्टार्टेड ऑफिशियली। एनीवे, सो वही द वर्ल्ड के एनर्जी में ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अपनी जिंदगी गुजारने तक को सोच रहे हैं, बट करंट एनर्जीज में दे नीड स्पार्क, दे नीड दैट इमोशन, दे नीड, और यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप एफर्ट्स डालोगे तभी तो सामने वाला पर्सन भी तो एफर्ट्स डालेगा। इंटेंशन, जस्टिस, इंटेंशन में ये बैलेंस लाना चाहते हैं, ना लड़ाई झगड़ा हो, अच्छे से सब रिश्ता चले, मस्त चले, इंजॉय करे, सब खुश रहे। ये आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं कैंसर, दे जस्ट वांट टू कीप यू हैप्पी। और इंटेंशन, द वर्ल्ड एंड जस्टिस इज द बिगेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा सुंदर टिकाऊ मस्त रिलेशनशिप चाहते, बट बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पे, मून एंड हैंडमैन साथ में आया है। फ्यूचर एक्शन बहुत ज़्यादा ही मस्त है, बहुत ज़्यादा मस्त है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे बहुत, इनके मेरे पास, मेरे मेरे हिसाब से इनके खुद का पैसे बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनका प्रमोशन या इनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे। फ्यूचर एक्शन में केयर करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ एकदम हस्बैंड की तरह, वाइफ की तरह। एनर्जीज बहुत अच्छी है, जो बोर्डम की एनर्जी, अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, भाई गूगल उठाओ, आजकल तुम सब लोगों के पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई जैसी सुविधा है मोबाइल में, सबको पता ही होगा, उसमें भाई सर्च करो कि क्या किया जा सकता है। और मैं हमेशा अपने चैनल में, हमेशा, जब से मैंने पहला वीडियो बनाया तब से मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को कोई बहुत हजारों या लाखों पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर मैं कभी किसी को रेमेडी भी बोलती हूँ, मैं ऐसी रेमेडी देती हूँ जिसमें पैसा ना खर्च हो, ये नहीं कि मैं 100 रत्ती का पत्थर लगा दो 1 लाख का, नो नो नो। रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान कर पाए, अफोर्डेबल हो, जो अफोर्ड कर सकता है वो पत्थर वत्थर पहने। और वही यार, मतलब यहाँ पे यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है अच्छा ये तो अब पैसा खर्च करने को बोल रहे हैं कि नहीं भाई, पैसा खर्च करने से नहीं, आप जाओ। भाई मैं आपको, मेरे पास तो हजारों आइडियाज है, मैं इतनी ज्यादा इमेजिनेटिव हूँ, इसलिए मेरे चैनल में 2000 प्लस वीडियोस है कि आप लोग पार्क में जा सकते हो, पिकनिक डेट्स कर सकते हो, जाके चाय पी सकते हो, मूवी देखने में सुबह का शो में कितना ही 100 100 रुपए की टिकट आती, ज़्यादा ज़्यादा 200 रुपए की टिकट आती है। आप लोग लिटरली साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिल भाड़े पे लेके साइकिलिंग कर सकते हो। जहाँ देखो, जहाँ नियत या जहाँ पे एफर्ट्स डालने होते हैं ना, वहाँ एफर्ट डालते हैं। आपको कोई 5,000 10,000 पर डे खर्च करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, अगर आप बजट पे हो। बात होती है एफर्ट करने की, आप सामने वाले के लिए कितना एफर्ट कर रहे हो। और भाई रिलेशनशिप का मतलब ही यार घूमना फिरना होता है, अगर आप घूम फिर नहीं रहे हो तो क्या ही पॉइंट है इस रिलेशनशिप का। घर में बैठ के सिर्फ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ही भेजना, इसको रिलेशनशिप कहते हैं? देन आई एम सॉरी, लेम, नो। यही करना है, आप करोगे, ये भी करेंगे, मस्त हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, मून विथ 9 ऑफ वांड्स, किस बात की ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, आप मुझे ये बता दो कैंसर। क्यों इतने इनसिक्योर हो? किसी और जोडियाक साइन के लिए भी ऐसी ही एनर्जी आई थी, बट आपकी बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे। क्यों इतने इनसिक्योर हो आप? आपको हमेशा ये इनसिक्योरिटी लगी रहती है छोड़ के चले जाएंगे, आपको ये इनसिक्योरिटी रहती है भाई फ्यूचर में क्या होगा, आपको ये इनसिक्योरिटी लगी रहती है इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत वेल टू डू है, इन्हें तो बहुत टेंशन मिलती होगी कहीं मुझे ना छोड़ के चले जाएं। ये इनसिक्योरिटी आपकी खुद के अंदर कमी की वजह से, इसको आपको खुद ही फिक्स करना पड़ेगा।
दूसरी बात यहाँ पे ये है, आप अननेसेसरी झगड़ा करते हो कैंसर, बहुत झगड़ा करते हो, इसी झगड़े की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आप कैंसर, आपके अंदर जो प्रॉब्लम है ये आप ही को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और लाइक आई ऑलवेज से, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हो। और बाय द वे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सब अंधेरे में है। तो अगर आपको बहुत इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज है, देन स्टे सिंगल, स्टे सिंगल, स्टे सिंगल ना। वो बोलता कौन है रिलेशनशिप में आने को, कौन बोलता है? क्यों फालतू के झमेले में पड़ना। बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप प्यार में हो, तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। और ये जो आपका ओवर थिंकिंग है, प्लीज़ इसको कंट्रोल करिए, अपने आप को बिजी रखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कैंसर। ये नहीं चीट कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये चीट कर रहे हैं, नो। क्या ये धोखा दे रहे हैं, नो। क्या ये झूठ बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली नो, मुझे नहीं नजर आ रहा। बाकी पर्सनल रीडिंग बुक करो, अगर आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर अच्छा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ेगा। दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैंसर, a beautiful energy, beautiful connection, world justice, strength with moon and handman। ये कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं है। इतने मेजर अरकाना एक साथ आना इज नॉट अ जोक। मैं आपको बताइए, ये टाइम पास तो नहीं हो रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। प्यार ले आओ, इमोशन, अपना हार्ट चक्रा ओपन करो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हो सके तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लेना इस पर्सन को, बाकी बहुत मस्त कनेक्शन है। ठीक है कैंसर, क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल मिस्ट्रेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके लेट्स सी, कैंसर का पर्सन कैंसर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी, माई हार्ट एचेस फॉर यू, मिस कर रहे हैं आपको। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। देखो, एक यहाँ पे मैं बस थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि अगर ये इंसान आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको कमिटमेंट नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ कर सकती हूँ, तो आप अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो आप इस इंसान के साथ हो क्यों? अगर ऐसा कुछ केस है, क्योंकि चैनल मैसेजेस में वो एनर्जी आ रही है, सोच के ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होगा, फिर अपना स्टैंड लो। ऑलवेज बी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, हमेशा क्लियर रखो, हमेशा क्लियर रखो। ये सिचुएशनशिप, अगर आपका कुछ ऐसा कुछ सीन है, सिचुएशनशिप, FWB, कैजुअल, इन सब झमेलों में पढ़ो ही मत। अगर ऐसा कुछ सीन है तो, जो कि मुझे वैसे दिख नहीं रहा है, बट चैनल मैसेजेस में आया, इसलिए मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी। ठीक है कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।